नमस्कार, मध्य प्रदेश के बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं प्रियंका चौधरी। पेश हैं अब तक के समाचार। नेशनल पार्क पन्ना में इन दिनों भारतीय वन जीव संस्थान देहरादून के विशेषज्ञों द्वारा गिद्धों पर नजर एवं उनकी दिनचर्या तथा अन्य गतिविधियों की जानकारी हासिल करने के लिए रेडियो ट्रैकिंग की जा रही है। टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर उत्तम कुमार ने बताया है कि घास के मैदान में गिद्धों के विचरण अनुरूप उनका आशियाना बनाया गया है और पन्ना नेशनल पार्क में गिद्धों की 7 प्रजातियां पाई जाती हैं। उन्होंने बताया है कि 25 दिनों की रेडियो ट्रैकिंग करने का लक्ष्य है और पिछले 3-4 दिनों में 2 गिद्धों किंग विल्चर और लॉन्ग किंग विल्चर प्रजाति के गिद्धों की ट्रैकिंग भी की गई है। टाइगर रिजर्व में 25 गिद्धों की रेडियो टैगिंग की जा रही है। यह कार्य पिछले महीने शुरू हुआ है और अभी विगत 3-4 दिनों में हमारे द्वारा 2 गिद्धों की टैगिंग रेडियो टैगिंग की गई है। एक गिद्ध की प्रजाति किंग वल्चर के रूप में जाना जाता है और दूसरा लॉन्ग बिल्ड वल्चर है। और रेडियो टैगिंग का फ़ायदा यह है कि हमें इससे गिद्धों के व्यवहार, उनके माइग्रेटरी रूट और दिनचर्या का पता चलेगा। देश में गिद्धों पर इस प्रकार की रिसर्च नहीं हुई है और पन्ना टाइगर रिजर्व शायद पहला टाइगर रिजर्व है जहां पर इस प्रकार की रिसर्च की जा रही है। इससे हमें गिद्धों के हैबिटाट मैनेजमेंट में बहुत सुविधा मिलेगी। एक बार उनका व्यवहार और माइग्रेटरी रूट पता चलने के बाद में हमें प्रबंधन में बड़ी मदद मिलेगी। सागर जिले के देवरी विधानसभा क्षेत्र में हर वर्ष रबी सीजन के समय बिजली एवं यूरिया संकट गहराने से किसानों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी किसान सिंचाई के लिए बिजली के संकट से जूझ रहे हैं। यही नहीं, यूरिया उपलब्ध न होने के कारण भी किसान काफी परेशान हैं। इन किसानों के अनुसार गोरझाइमर स्थित राज्य सहकारी व्यापन संघ मर्यादित भंडार गोरझाइमर द्वारा किसानों के लिए यूरिया खाद उपलब्ध कराने का जिम्मा सौंपा गया है, लेकिन यह संस्था अभी तक किसानों को यूरिया खाद उपलब्ध कराने में असफल सिद्ध हुई है, जिससे किसानों की फसल काफी प्रभावित भी हो रही है। किसानों का आरोप है कि प्रतिदिन देवरी, केसली और गोरझामर के किसान खाद भंडार गोदाम पर पहुंचते हैं और खाली हाथ वापस लौट जाते हैं। सिंगरौली जिले के चितरंगी थाना अंतर्गत खमहनिया गांव के 8 दिसंबर को एक कलयुगी बेटे ने अपने 77 वर्षीय बुजुर्ग मां को कुल्हाड़ी से काटकर उसकी हत्या कर दी। इस घटना को अंजाम देकर आरोपी फरार तो हो गया है। पुलिस ने आज इस आरोपी को गिरफ्तार तो कर लिया है। आरोपी की पहचान 45 वर्षीय ललुआ उर्फ मिर्रई के रूप में की गई है। 8/12/2020 को जानकारी आई कि चितरंगी थाना अंतर्गत ग्राम खमनिया में एक युवक ने अपने माता की हत्या कर दी है। जब वहाँ पे हम लोग दल बल के साथ पहुँचे तो देखे कि एक वृद्धा जिसकी उम्र 77 साल की सोनकड़ी साके वो अपने घर के आंगन में मरी पड़ी थी। उसको गले में धारदार हथियार से वार किया गया था। तब जानकारी मिली कि मृतका की हत्या मृतका के लड़के ने ही की है और वह मौके से तुरंत फरार हो गया था। तो क्या आरोपी की गिरफ्तारी हो गई सर? आरोपी की गिरफ्तारी आज प्रातः हम लोग उसी के गांव से खमनिया के पास से जंगल से किए और उसे न्यायालय गिरफ्तार करके भेज दिया गया है। सरकार राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लगातार दावे तो कर रही है, लेकिन घनसोर जनपद पंचायत के लोगों का आरोप है कि घनसोर में सरकार की नाक तले भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। इन लोगों ने आरोप लगाया कि सरकार के विकास कार्यों में घटिया काम कर ठेकेदार सरकार खजाने को लूट रहे हैं। इन लोगों का आरोप है कि सूचना मेटा ग्राम पंचायत में एक निजी ठेकेदार द्वारा पुलिया निर्माण घटिया तरीके से किया जा रहा है। इस मामले को लेकर प्रभारी सीईओ उषा किरण गुप्ता ने निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है।
जो वहाँ के इंजीनियर हैं, सब इंजीनियर मनरेगा के, उनको मैंने बोला है जांच के लिए कि एक रिपोर्ट सबमिट करें कि उसकी गुणवत्ता कैसी है और उसमें कौन से के द्वारा काम कराया जा रहा है, व्यक्ति सही तरीके से काम कराया है कि नहीं कराया है। तो शाम को मुझे रिपोर्ट सबमिट करेंगे इसकी, फिर इसके बारे में आपको आगे बताया जाएगा। ग्राम सुरेल में पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के तत्वाधान में योग शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का आयोजन मुख्य अतिथि राज्य मंत्री ब्रिजेंद्र सिंह यादव के निज निवास पर किया गया। इस अवसर पर राज्य मंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए योग बहुत ही ज्यादा आवश्यक है और सभी को योग अपने जीवन शैली में शामिल करने की सलाह दी। उन्होंने कहा है कि योग और आयुर्वेद का प्रयोग करने से लोग रोग मुक्त हो जाएंगे। छाया पड़ रही ना, और वहीं राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ के ग्राम रूहना आए दिन सड़क हादसों में पेश आ रहे मामलों से संबंध है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिया की मरम्मत न होने के कारण ये सड़क हादसे पेश आ रहे हैं। लोगों के अनुसार वे इस मामले को लेकर कई बार एमपीआर, डीसी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोई भी इसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा है। खाली हो गई, मेंटेनेंस हुआ कि नहीं यहाँ पर 5 सालों से कुछ नहीं हुआ। मेंटेनेंस यही हुआ मेंटेनेंस की, जैसे कि ये साइडें भी नहीं भराई चुकी। उसका कारण यही है कि ये हादसा जो हो रहा है और ये गड्ढा भी वाले और कार वाले गिरते हैं। उसमें एक वरिष्ठ व्यक्ति जो कि जॉब में जा रहे थे, उनकी मृत्यु हो गई। कारण सिर्फ इतना था कि वो गाड़ी नीचे उतरी, ऊपर चढ़ाने में स्लिप हो गई है। इस पंचायत भवन के बिल्कुल ठीक सामने व्यक्ति की डेथ हो गई। हादसा बस के साथ हुआ, उसमें भी लोग घायल हुए। ये तो एक घटना है जो प्रशासन के सामने आ गई जब से इस ओर ध्यान गया। पर इसके पहले यहाँ मोटरसाइकिल वाले आए दिन गिरते हैं। अगर कोई ट्रक पीछे से आ रहा हो तो वो उसके ऊपर चढ़ जाएगा। ऐसी घटना भी भविष्य में हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पटरियों की बहुत बुरी हालत है। मुरम ना के बराबर कहीं नहीं डाली गई, सिर्फ गारा ही गारा है। तो आप प्रशासन से क्या कहेंगे? प्रशासन से मैं ये अनुरोध करना चाहता हूँ, क्योंकि एसपी, कलेक्टर और सभी यहाँ से एसडीएम साहब महोदय सभी गुजरते हैं, वो खुद उतर के इन पटरियों के आसपास का डिस्टेंस देखें कि कहीं पर आधा फीट है, कहीं पर 1 फीट गहराई हो चुकी है। इस पर कहीं भी अगर 2 इंच का भी अंतर हो तो मोटरसाइकिल नहीं चढ़ सकती, स्लिप हो जाती है। सुल्तानपुर में सड़क निर्माण में घटिया मटेरियल का इस्तेमाल करने का आरोप लग रहा है। चिलवाहा परिक्षेत्र कार्यालय एवं आवास परिसर में लगभग 1 वर्ष पूर्व 180 मीटर कंक्रीट सड़क वन विभाग की ओर से बनाई गई थी, लेकिन 6 माह के भीतर ही सड़क की धूल बनकर उड़ रही है और ये लगभग 9,70,000 की लागत से बनाई गई थी। घटिया सड़क का निर्माण तत्कालीन वन परिक्षेत्र अधिकारी के कार्यालय में किया गया था। वर्तमान रेंज ऑफिसर दशरथ अखंड, एसडीओ वन विभाग सुल्तानपुर और वन मंडल अधिकारी ओबेदुल्लागंज का कहना है कि निम्न सड़क बनाए जाने की उन्हें कोई भी जानकारी नहीं है। आखिर किसके आदेश से बनाई गई थी सड़क, कहीं नहीं। संबंधित अधिकारी रेंज ऑफिसर को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। देखना यह है कि वरिष्ठ अधिकारी जांच कर कार्रवाई करेंगे या दोषी को बचाएंगे। भारत बंद की अपील कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा हाट रोड स्थित वर्तमान गारमेंट्स के मालिक और भाजपा नेता अनिल जैन स्वरूप श्री के साथ अभद्रता और मारपीट की गई है। जब व्यापारी ने जबरदस्ती दुकान बंद करने की असमर्थता जताई तो विरोध किया तो आंदोलन कर रहे कार्यकर्ता द्वारा व्यापारी को धमकी दी गई और अभद्र शब्दों का भी उपयोग कर हाथापाई करने का प्रयास किया गया। धीरेन्द्र सिसोदिया आया, उसने आगे नारेबाजी की। इसके बाद 8-10 सरदार आए, उनने एक ने गुल्ला को उठा के फेंक के मारी मुझ में, एक सरदार ने बाल्टी पानी को उठाकर फेंक के मारी। पास में वर्धमान इलेक्ट्रिकल्स है, जिसका सामान उठाकर उनने पूरा सर नीचे फेंक दिया। आपने अपने बचाव के लिए क्या किया? मैंने अपने आत्मरक्षा के लिए मैंने अपना दुकान में कपड़े टांगने का डंडा उसको उठाया मैंने, क्योंकि वो सारे के सारे मुझको मारने आ रहे थे। मैं करता क्या, पुलिस चुपचाप पड़ी थी यार।
आपको क्या लगता है ऐसा, मतलब पूरे मार्केट में शांति तक लोग निकले हैं और आपकी दुकान पे आके ऐसा हुआ या है? तो व्यक्तिगत इन लोगों ने कोई इशू बनाया मेरी दुकान को आकर यहाँ। छतरपुर के ग्राम दीवान में बीती रात 6 लोगों की मृत्यु हो गई। उन लोगों को किस तरह से, दरअसल गाड़ी को रिजर्व करते वक्त गाड़ी कुएं में गिर गई थी। पानी में डूबने से 6 लोगों की मौत होगी, जबकि 3 लोगों को रेस्क्यू कर इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। मुंडेर विहीन कुएं में वाहन गिरने से ये 1 माह के अंदर दूसरी बड़ी घटना है। इससे पहले 8 नवंबर की रात को खजुराहो बेनीगंज रोड के पास भी एक कार कुएं में गिर गई थी। कल रात को 11:15 बजे महोबा जिले से बारात आई थी थाना भरातपुर के दीवान जी का परवा में। बारात में उस गाड़ी में 9 लोग सवार थे जो एक कुएं में गिर गई दीवान जी का परवा में, जिसमें 3 लोग बच गए, 6 लोग मर गए। सर आगे की क्या कार्रवाई की जा रही है? आगे की कार्रवाई इनके पोस्टमार्टम वगैरह करा रहे हैं लाश का, और जो मध्य प्रदेश के बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।